तो आर्किटेक्ट ना बार बार पहले लॉन में चक्कर मार रहा था। उसने जाके मेन गेट के पास जैसे ही गया ना जायज़ा लेने के लिए, तो मेन गेट खुल गया भाई। तो जब जैसे ही दरवाज़ा खुला ना तो वो अंदर दाखिल हो गया। सारे घर में गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी। कह रहा मेरे को लगा कि मैडम होंगी, एक ही तरह की आवाज़ आ रही है भाई, बजिंग। 2-3 बार आवाज़ लगाई मैडम, आवाज़ बंद हो गई भाई। बोला मैडम कहाँ हो आप? वो फिर गाना शुरू हो गई उसके बाद। तो उसने ना थोड़ा ऊंचा बोला कोई है, आगे से आवाज़ आई हंसने की। रहती थी एक, चली गई। फैमिली थी एक रखी थी, फैमिली रहती थी। उसका लड़का रात को भाई साहब उल्टा लटका हुआ था ऊपर छत से, हवा में लटका हुआ था। तो बच गया, पर उसको मैसेज दे दिया था कि यहाँ से निकल जा। लगी जैसे ही मैं बाहर निकला ना पीछे की तरफ से, तो दीवार के पास से ना कोई भाग के परछाई इधर निकल गई। ये जो तो लेन में चल रहा था, इसको ऐसा लगने लगा कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है पीछे पीछे भाई। हमारे कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई, वो उठी, उठते ही बोली वो कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। नहीं देखा भाई, पहले तो कैमरा के पीछे की तरफ से ना भाई वही चीज़, वो 7.5-8 फुट की चीज़ भाई पहले ऐसे निकली है। बाथरूम में कपड़े बदलने गई है भाई, वॉशरूम की खिड़की ना बाहर खुलती है ना, तो इसको लगा कि पीछे मैदान में ना कोई आवाज़ें आ रही हैं। जैसे बाथरूम बंदा होता है खिड़की से देखता है ना जैसे, तो इसको वो फिर से दिखी भाई, वो दूर खड़ी इसको देख के वो गोल गोल चक्कर काटने लगी भाई, वो बगीचे में गोल गोल। तो जय महाबली, जय काल भैरव गाइस, वेलकम टू माय चैनल संयम अंगी। एंड जैसा कि आपसे वादा है कि भाई अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, और आप लोगों का ये भी कमेंट्स आते हैं हमें कि संयम भाई हफ्ते में कम से कम 3 पॉडकास्ट आने चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हफ्ते में 3 बनाने थोड़े मुश्किल है, क्योंकि और भी हमारे, अगर हाँ मैं सच बताऊँ, आप भी कहोगे सदा हमेशा एक जैसी बात करते हैं। अगर आप हमें पूरा चाहते हो ना कि हम पूरे शिद्दत से इस लाइन में आ जाएँ, तो आपकी ना एक सपोर्ट में जो कमी है वो भाई है, वो बात बोलनी पड़ेगी मेरे को। वो उस बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे हम। बिल्कुल बोलिए, तभी पता चलेगा ना। हाँ यार, क्योंकि मेरे को ना ये बात खलती है, क्योंकि मैंने देखा यार, मेरा अपना जो हमारा फैमिली है ना, मेरा बाकियों की तरह नहीं है। अपना यार अलग वार्मथ है भाई, बंदे प्यार करते हैं यार मेरे को। हर कमेंट में मेरे को, मैंने भी कमेंट्स देखे हैं ना, बहुत हर बंदा ये बोलता है कि संयम भाई लव यू। उनका हक है यार, तभी बोलते हैं देखो। और लव यू किसी को ऐसे ही नहीं बोल देता बंदा, है ना। सही बात है, जिससे प्यार करते हैं, जिससे लगाव होता है ना एक, बस वही। तो भाई मैं इतना कहना चाहूँगा यार कि अगर आप सच में मेरे को प्यार करते हो ना, और सच में चाहते हो कि मैं आपकी नज़रों के सामने रहूँ, हफ्ते में 3 छोड़ो, मैं 4 की भी गारंटी देता हूँ भाई। हाँ और क्या, क्योंकि फिर हम टोटली इसी काम में आएंगे ना। तो भाई जब वीडियो आता है ना, तो उसको यार सबसे बड़ी चीज़ तो पहले भाई लाइक किया करो। प्रोपोर्शन देखती है यूट्यूब मेरे ख्याल में कि लाइक्स कितने हैं, है ना। ओवरऑल वो पैकेज देखती है, लाइक्स कितने हैं भी करो, आगे फर्दर शेयर कितनी हुई है, हाइप कितनी हुई है, इंटरेक्शन क्या है, वो मेरा काम है। मैं कोशिश करता हूँ भाई, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई। ऐसे लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के भाई करो। ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ भाई, क्या दिक्कत है यार, क्यों किस अकड़ में हो भाई। मैं भाईबंदी के तौर पे बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट वाली बात है भाई, आप सब्सक्राइब करो। और ना सबसे ज़्यादा वीडियो को हाइप किया करो यार, क्योंकि जो छोटे क्रिएटर्स हैं ना, जो 50,000 से 5 लाख के क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब ने उनके लिए बनाया हाइप, उनके लिए हाइप बनाया। 5 लाख से ऊपर वाले को जरूरत नहीं है, उसके व्यूज़ आ जाते हैं भाई, उसकी रोजी रोटी चल रही है। पर हम भाई साहब अधर में हैं भाई, हम ना तो पूरी तरह इधर मूव ऑन हो सकते, ना अपना काम छोड़ सकते। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो ना कि भाई हफ्ते में अच्छी फ्रीक्वेंसी रहे हमारी, हफ्ते में 3 पॉडकास्ट आ रहे हैं, यानी कि महीने में 12 पॉडकास्ट हो जाए, तो भाई वो हो जाएंगे। वो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। पर सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो हमें मदद की ज़रूरत है वो ये कि आप उसको हाइप किया करो, सब्सक्राइब करो और प्यार बना के रखो बस। और भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा आप लोग सपोर्ट करते हो वैसा ही करते रहो यार। एंड आज की जो स्टोरी है, और सबसे पहली चीज़, हाँ ये जो अपनी अभी जो रिसेंटली अपलोड हुई है, ये जो गूगल से सीधी डाउनलोड वाली, आई होप आप लोगों को सबको पसंद आई होगी भाई, अच्छी आई होगी वीडियो, तो अच्छी लगी होगी। और वो जो बंदा है उसकी हीलिंग आयुष ही कर रहा है, और काफ़ी फ़र्क है उस बंदे में, भाई में भी। क्योंकि वो पहले तो क्या था ना, ये चीज़ें ऐसी है, मैं जैसे कि बताता हूँ, प्रेतों का पोजेशन होता है ना, तो बंदे में प्रेत आके खेलने लग जाते हैं। बंदा ना बोलता है प्रेतों की बात, वो बंदा चाहता है कि भाई मेरी ट्रैवलिंग हो, ठीक है, या तो वो किसी तांत्रिक के फंसा होगा। तो ये चीज़ें होती है ना, ये भाई साहब ये मजाक करती हैं, इनका लहजा अलग होता है। तो वो बंदा क्या करता था, एकदम से हंसने लग जाता था ऊंची ऊंची, वीडियो कॉल पे भी बात कर रहा होता ना, तो बड़ी मस्खरी शक्लें बना के, बहुत अजीब, बड़ा कुछ हुआ।
एंड हेलिंग के टाइम पे भी उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की। हाँ अभी क्या है ना, अभी उसका विड्रॉल मतलब होता है कि वो ठीक है, अभी फ़र्क हो जाएगा उसको भगवान की दया से। और बेताल जैसे कि मैंने बताया था, एक बहुत ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होता है ये। इनके पास बहुत सी पावर्स होती है भाई। अच्छा अच्छा। और ये ना ज़्यादातर पहरेदार होते हैं किसी खजाने के भाई, समझ रहे हो। हाँ बेताल का तो धन बेताल, हाँ खजाने का पहरेदार बेताल होता है भाई। बेताल बिठाया होगा, या कई लोग कई जगह पे पहरेदार भैरव भी होते हैं, देखो हाँ हाँ है ना। भैरव क्या है बेसिकली, भैरव जो काल भैरव है या कोई भी भैरव की एनर्जी है ना, जो भैरव नाम से है, वो भाई उनको खेतरपाल भी बोलते हैं, पता है आपको भैरव को। अच्छा अच्छा। वो गार्डियन एनर्जी है भाई, वो गार्ड करती है एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक मंदिर को, व्हाटएवर। तो भाई वैसे ही ना बेताल जो होते हैं ना, ये डिप्लॉय किए जाते थे भाई किसी खजाने की रक्षा करने के लिए। अब खजाने की रक्षा करनी है, ताला चोर दुनिया में परा से परा पड़े भाई, बिल्कुल ताला तोड़ देंगे या मार देंगे भाई। बेताल लगा दिया ना खजाने की रक्षा पे, और जब ताकि उस खजाने तक भी कोई पहुंच जाए तो वो बेताल एक तरीके से रक्षा कर रहा है। अरे बहुत भयंकर और गार्ड एक तरीके से, जैसे गार्ड रख दिया बस। और ये ना इनके पास काफ़ी मतलब होते हैं ना कि भगवान का एक स्पेशल कॉर्नर है इनके लिए, क्योंकि ये गणों में आ जाते हैं भाई। और बेताल बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, बेताल भी ऐसे ही सिद्धि करके ही एक तरीके से बनाए जाते हैं। बेताल की सिद्धि कोई ऐसे ही नहीं कर सकता। बेताल ऐसे सिद्ध नहीं होता। बेताल जिसके पास मेरे भाई कोई बड़ी सिद्धि है ना, जो मतलब जो मेन स्ट्रीम गॉड्स हैं, जैसे कि लॉर्ड शिवा, जैसे कि हनुमान जी हो गए, जो मेन स्ट्रीम गॉड्स की जिनके पास साधना है ना, और वो भी शानदार सात्विक साधना, वो सिद्ध कर सकता है। क्योंकि जिस बंदे ने मेन स्ट्रीम गॉड को सिद्ध किया हुआ है ना भाई साहब, उसी से डरेगा बेताल। उसी मतलब डरता तो किसी के बाप से नहीं है, पर उसी की इज्जत करेगा, मानेगा उसको ये बोलेगा कि ठीक है यार, ये मतलब मेरी शिकायत लगा सकता है अपनी मेन स्ट्रीम गॉड को, हनुमान जी को। क्योंकि हमें अपने ऑरा में रहना होता है, हमारे पूजा साधना पाठ बिल्कुल। अब कई लोग हैं, मैंने देखे हैं, कई मेरे गुरुजी हैं भाई, मेरे गुरुजी बेताल से काम लेते हैं और शानदार तरीके से, हाँ अरे चूं भी नहीं करते यार उनके आगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस बंदे को हम नहीं छेड़ सकते, इस बंदे की कोई गलती नहीं है। अरे 4 गलत कामों में पैर फंसाए हुए हैं, गंदी फिल्में तुम देख रहे हो, साधना के नाम आसपास नहीं हो भाई, नशे तो पत्ते तुम कर रहे हो भाई, लड़कीबाजी तुम कर रहे हो, शराब तुम पी रहे हो, और फिर तुम कहो मैं बेताल भी सिद्ध करूंगा, नहीं होता। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज। तभी बेसिकली शक्ति सारी ही अच्छी होती है, आप उनसे काम किस तरीके का ले रहे हो, ये मैटर करता है। सही बात है। तो भाई आज की जो स्टोरी है, जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी इस पे, ये लखनऊ की स्टोरी है बेसिकली। अच्छा, यूपी। हाँ यूपी लखनऊ की स्टोरी है। और लखनऊ जैसा कि नवाबों का शहर माना शानदार शहर है भाई लखनऊ। बिल्कुल। एंड लखनऊ के बहुत कुछ मशहूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दही के कबाब भी, वैसे तो कबाब दूसरे मशहूर है, रबड़ी, जलेबी, लखनऊ का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बेस्ट इन क्लास। मैं कह रहा हूँ गोलगप्पे, पापड़ी चाटी लखनऊ में ऐसी बनती है जैसी दुनिया में सबसे ज़्यादा टिक्की आलू की। तो लखनऊ में भाई साहब लोगों की ना हाव भाव ही अलग है, लखनऊ की हवा ही अलग है भाई। और वहाँ की हवा में नवाबियत है भाई, नवाब मतलब, और बंदे खुले दिल के भाई वहाँ। हाँ, बंदों के लहजा ही बड़ा अच्छा बोलने का। एक ये भी चीज़ मैंने देखी है, लखनवी लहजा है ना भाई, शानदार लहजा भाई बोलने का। यूपी में सबसे अच्छा लहजा मेरे को लखनऊ साइड का लगता है भाई। और अदब है भाई, अदब है, बिल्कुल रिस्पेक्ट है बंदों में। तो भाई बेसिकली ये नवाबों के घर से ही आगे फर्दर उनकी फैमिली से ही थे। अच्छा। और वो भाई साहब थे पायलट। अच्छा अच्छा। और पायलट भी थे, और साथ में उनका पॉलिटिक्स में भी था, थोड़ा बहुत था उनका अलायंस। और वो मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ ही था, जो अब वहाँ पे राज कर रही हैं, समझ लो। तो क्या था ना, इनके दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी भाई, और वो गोमती नगर है कोई। अच्छा, हाँ, गोमती नगर है, आप गए हो, सुना है? तो गोमती नगर में, वैसे भी यूपी से ही हूँ, तो मुझे पता ही है। तो आपको देखा भी होगा। हाँ हाँ, मैं गया हूँ, घूमा हूँ। तो भाई गोमती नगर में आप मेरे को बताना, सच में जगह जगह किले हैं ऐसे। तो भाई उनका जैसे ही बताया कि सियासत में भी ठीक वो था, उनके जो चाचा थे या उनकी फैमिली में, वो खुद जैसे कि पायलट थे ना, तो वो सैन फ्रांसिस्को पायलट ट्रेनिंग करके आए थे, और किसी अच्छी एयरलाइन में वो बंदा जॉब करता है। अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ भाई, उनकी वाइफ ने खोलना था होटल। अब उनकी वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी, लखनऊ में भी। अच्छा। लखनऊ में ही, या पता नहीं होटल का खोलना था, ये मुझे नहीं पता, उन्होंने इतना नहीं बताया। उनकी वाइफ भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे घर की थी। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को होटल खोलना है, क्योंकि इन्होंने पायलट ट्रेनिंग ले रखी बंदे ने। और वाइफ ने होटल मैनेजमेंट में बहुत मतलब बड़े ही अच्छे कॉलेज से, कोई बाहर रेप्यूटेटेड और यूरोप से कर रखा था भाई। अच्छा अच्छा। उन्होंने ना एक थीम रेस्टोरेंट खोलना था भाई।
तो उन्होंने क्या बोला कि इनके ना भाई किले नुमा 3-4, मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक जगह पे एक प्रॉपर्टी है भाई, वो पुराना घर बना हुआ है अच्छा। और उसका नाम मतलब ऐसा विला कुछ ऐसा नाम रखा हुआ, बड़ा शानदार नाम है, जैसे कि आपको पता ही होगा लखनऊ में है ऐसे। और वो जो विला था ना भाई, तो भाई वो 1000 स्क्वायर यार्ड में मतलब महल है, महल नुमा घर है, पूरा हवेली होती है जैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने वाइफ को ये बोला कि अपने ये हवेली है वहाँ पे घर बना हुआ, तो वहाँ खोल ले रेस्टोरेंट। हाँ बिल्कुल, और क्या है ना। तो वाइफ ने ना उनके को बोला ठीक है, तो आप ना मेरे को आर्किटेक्ट बुला के दे जाना कि आज मैं जाऊंगी वहाँ पे। अच्छा, उसी किले में। हाँ, बंदा खुद वो बता रहे थे ना, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट है ना, हाँ है ना उधर, अमोसी। तो बंदा कह रहा था कि मेरी ड्यूटी आई हुई थी, वो किसी एयरलाइन में ही काम करता था ना, अच्छा अच्छा। तो वहाँ लोकल ड्यूटी थी, वाइफ भी वहाँ थी, और साथ में एक नया मतलब अपार्टमेंट भी है उनका वहाँ पे, अच्छा बना हुआ लखनऊ में ही। अच्छा घर भी, आजकल के घर भी उनके पुराने टाइप के घर भी है उनके हाँ पास। पुराने टाइप के किले। तो भाई वाइफ ना आर्किटेक्ट को उन्होंने अरेंज कर दिया और बोला कि मैं अपना काम पे चला गया। दोपहर को आर्किटेक्ट वहाँ पहुँच गया जगह पे, लोकेशन पे। अच्छा अच्छा, किले में। हाँ, तो उसने क्या करा, अब ये मैडम जब गई है ना, तो आर्किटेक्ट मेरे भाई अंदर से चक्कर मार के आके बाहर खड़ा था। अच्छा, पहले ही वो उनके पहले आने से पहले पहुंच गया। हाँ, वो बाहर कह रहे चाबी ना, बाहर पान वाला है वहाँ पे, जगह जगह पान वाले है ना वहाँ पे। हाँ तो बाहर पान वाले को चाबी दे रखी है उसकी किले की, क्योंकि वहाँ पे मेरे भाई अक्सर ना भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। अच्छा। उस घर में बहुत मशहूर घर है वो। तो उनका नाम भी ना घर का उनके दादी के नाम से है भाई, जैसा कि मतलब आशियाना फलाना ऐसा कोई नाम है। तो भाई क्या हुआ, आर्किटेक्ट बाहर आया ना, तो मैडम वहाँ पहुंची। पहले बहुत कम जाती थी वो वहाँ, हस्बैंड के साथ गई हैं, कभी कभी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था। बट अब रेस्टोरेंट बनाना था, तो ओल्ड क्लासिक थीम का रेस्टोरेंट बनाना था। तो आर्किटेक्ट ने चक्कर, मैडम आई, आर्किटेक्ट आया तो बोला मैडम आप अब आ रहे हो। हाँ, तो बोला अंदर कौन था बंदा, मेरे को आर्किटेक्ट बोला ये दोपहर की बात है भाई। अच्छा, आर्किटेक्ट ने बोला कि आप अब आ आर्किटेक्ट रहे ने हो। बोला कि मैं आया हूँ। हमने बोला कि चाबी वहीं पे उसने चाबी ले ली। अब अंदर, और जो चाबी जिससे ली है ना, आप ये सोचो, वो पान वाले ने उसको ये बोला कि भाई अंदर की चाबी वो उन्हीं के पास है। अच्छा, हमारे पास तो बार बार की चाबी है। हाँ, गेट की। तो आर्किटेक्ट ना बार बार पहले लॉन में चक्कर मार रहा था। उसने जाके मेन गेट के पास जैसे ही गया ना जायजा लेने के लिए, तो मेन गेट खुल गया भाई। अच्छा, अंदर अपने जो आप हवेली का हाँ, वो जो दोपहर के टाइम पे अपने आप मेन गेट खुल गया। वो अंदर चला गया। उसको ये हुआ कि मैडम आ गई होंगी भाई, कि पहले आ गई होंगी। हाँ है ना। तो जब जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, तो वो अंदर दाखिल हो गया भाई। अच्छा, वो अंदर ही चला गया वहाँ से। वो अंदर चला गया। अब उसके साथ मीनवाइल मैडम और उसका जब राब्ता हुआ ना, उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि उसके साथ हुआ क्या। अच्छा, बेसिकली वो जब अंदर चला गया ना, गेट खुला, तो उसको ये लगा कि मैडम आ गई होगी अंदर। तो घर में इतना ये है कि रहने सहने के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब इक्विप्ड नहीं है, बट इतना भी बुरा नहीं है कि भाई बंदा वहाँ पे 5-10 मिनट 1-2 घंटे 4 घंटे रुक ना सके। फर्नीचर है, क्योंकि शूटिंग होती है। हाँ, पुराने ज़माने के। तो वो बोला कि मैं अंदर घुसा हूँ ना जैसे ही, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे होता ना कि यार हमारे घर कोई आया, हम दरवाज़ा खोलें, और हमने दरवाज़ा खोल के हम हड़बड़ी में अंदर चले गए। अंदर से थोड़ा बहुत खुला पर उस बंदे को ये पता है कि कोई दरवाज़ा खोल के गया। हाँ। ऐसा हुआ उसके साथ। अच्छा। हाँ, और वो कह रहा मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ ना, तो मेरे को सारे घर में गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी दोपहर में भाई। कितने बजे के करीब? 2-2:30 बजे की बात है। अच्छा। कह रहा मेरे को लगा कि मैडम होंगी। कहना मैंने सारा घर छान मारा, कोई भी नहीं था, और आवाज़ बंद नहीं हो रही। अब ये बंदा था यार, प्राइवेसी भी होती है, कोई चीज़ होती है, 1-2 कमरों में नहीं गया होगा, कोई सोचा वॉशरूम में होगी मैडम। बिल्कुल। पर उसको सारे घर में एक ही चीज़ गुनाने की अब बंदा अगर गुनगुना रहा है कॉन्टीन्यूसली, भाई या तो गाना बदलेगा, कुछ तो वेरिएशन होगी, या सुर गलत लगेगा, उसको एक ही तरह की आवाज़ आ रही है भाई, बजिंग। और ये आवाज़ लेडीज़ की थी? लेडीज़ की। अच्छा। अब भाई बंदे ने क्या करा, 2-3 बार आवाज़ लगाई, मैडम, आवाज़ बंद हो गई भाई। जब उसने आवाज़ लगाई ना, पहले आवाज़ आ रही थी ना, अच्छा। उसने आवाज़ लगाई, जैसे उनकी वाइफ का उनका मिसेज सरनेम बोल के, तो आगे से आवाज़ बंद होगी भाई। अब उसको ना एड्रेस किया आर्किटेक्ट को कि भाई तेरी आवाज़, हाँ बोल, जैसे होता है ना आगे से। अब मैं गाना गा रहा हूँ, आपने आगे बीच में से बोला संयम भैया, मैं चुप हो गया, तो मतलब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, हाँ बता भाई। ऐसा हुआ उसके साथ। और उसने ना बोला नहीं, वो उसने देखा ना मैडम ऐसे बोला, वो आवाज़ बंद होगी। अच्छा। बोला मैडम कहाँ हो आप हो यहाँ पे? आगे से कोई जवाब नहीं है। आवाज़ कह रहा मेरी गूंज रही थी।
कह रहा 2-3 बार मैंने आवाज़ें लगी, वो फिर गाना शुरू हो गई उसके बाद। ओहो। हाँ, इग्नोर करके। उसके बाद उसने ना थोड़ा ऊंचा बोला, कहना कोई है, आगे से आवाज़ आई हंसने की। भाई साहब बंदा डर के बाहर आ गया। दोपहर की बात है, दोपहर में किसी के साथ अगर ऐसी चीज़ हो तो बहुत बड़ी बात है। भाई वो बाहर आ गया। इतनी देर में मेरे भाई उनकी वाइफ आ गई। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपने चाबी ले ली थी। उसके हस्बैंड ने बता ही दिया था कि यहाँ से चाबी ले लेना। तो बोला मैडम ये घर में अंदर ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई रहता है? बोला केयर टेकर वगैरह कुछ रखा हुआ है आपने? वो बोली नहीं, क्या बात कर रहे हो? ये बात आगे मैं बताऊंगा क्या हुआ था। अब भाई वो बंदा खुद खौफ खा गया। उसने मैडम से बात करी, वो बोली क्या बात कर रहे हो, आपको वहम हो गया। वो आगे आगे चल पड़ी, ये बंदा पीछे पीछे चल पड़ा। अंदर गई, वो बेहोश हो गई भाई। ये उनकी वाइफ बेहोश हो गई अंदर जाते ही। ऑनर की जिसका हवेली था वो खुद बेहोश हो गए अंदर जाते बेहोश हो गए। और ये आर्किटेक्ट अंदर जाते ही वो चीख के बेहोश हो गई भाई। मतलब कुछ ऐसा देखा कुछ देख होगा। लिया हाँ, ऐसा कुछ देखा होगा ना। और ये बंदे को देख रहा इधर उधर को, कुछ दिख नहीं रहा। कुछ भी नहीं दिखा। इसने देखा आसपास, पानी देखूं। ये ना करते करते भाई नीचे से एक गेट है, वो जो बता रहे आंगन का गेट है, जो पीछे की तरफ भी खुलता है। अच्छा। भाई साहब पानी का गिलास मिल गया पहले इनको। पानी का गिलास उठाया, ये देखने चले गए नल। ये घर की पिछली साइड चले गए भाई। अच्छा, वही आर्किटेक्ट। हाँ, जब और ये 2 लोग अकेले ही थे ना? मतलब 2 लोग अकेले थे, क्योंकि मैडम तो वहाँ मूर्छित हो गई ना, बेहोश हो गई। हाँ। तो ये पानी का गिलास भरने के लिए ना पीछे की तरफ गया ना जब, तो इसको पता चला कि जैसे ही मैं बाहर निकला ना पीछे की तरफ से, तो दीवार के पास से ना कोई भाग के परछाई इधर निकल गई। ओहो। हाँ, ये चीजें और ये चीज दोपहर में, हाँ दोपहर में हो रही है। ये चीजें दोपहर में हो रही है भाई। अब भाई उसने देखा दूर से ना टूटी चल रही है पानी की, पीछे की तरफ गार्डन में। अच्छा, जहाँ ये पानी लेने गया टूटी चल रही है पानी की। ये पास गया पानी लेने के लिए, जैसे ही पहुंचा वहाँ पास में टूटी बंद होगी पानी की। ओहो। भाई साहब क्या करा, ये हालत हो गई थी कि मैं ज़मीन से घास से पानी भरने वाला हाल हो गया था। टूटी बंद होगी भाई, इसको मतलब इसके ठीक जाने से पहले टूटी बंद होगी। और ये सारी चीज़ें अगर दोपहर में हो रही तो सबसे बड़ी और भाई ये बंदे ने आया, मतलब बाहर निकल गया घर की तरफ। बाहर निकला ना जब, इसको ये अब बाहर से नहीं किसी को ऐसा बुलाया हेल्प? मैं वही बता रहा हूँ कि पीछे से जब घूम के इधर की तरफ आया ना, पार्किंग वो लेन बनी हुई है जो, तो लेन में चल रहा था। इसको ऐसा लगने लगा कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है पीछे पीछे भाई। दोपहर में भाई ये होती है फुल जागृत जो स्पिरिट्स होती है ना भाई, और वो ऐसा पीछा कर रही थी जैसे कि खदेड़ रही हो इसको, निकल बहन के दिन में ऐसे। इसको बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, क्या हो रहा है यार, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरे पीछे आ रहा है कोई, भगा रही है। हाँ। तो ये बाहर निकल आया, तो भाई इसने बाहर के वही पान वाले से ना पानी की बोतल ली, अंदर गया। जब अंदर गया तो वो मैडम सोफे पे बैठी थी ना पहले, वो नीचे गिरी हुई थी उसके बाद। अच्छा, वो भी पर थी वो बेहोश। इन्होंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया। हस्बैंड बोला कि मैं तो भाई काम में हूँ, तो कहना इनको छिट्टे वगैरह मारो, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया उस चीज़ को। हाँ, कि कोई चीज़ नहीं देखा होगा बीपी। तो भाई छिट्टे वगैरह मारे, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वो उठते ही बोली वो कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। हाँ, वो बोला मैडम क्या होगा, पानी तो पी लो। कहती निकलो यहाँ से, चलो 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 चलो। इसको उठा के लेके जाने लगी। जब ये निकले है ना दोनों, तो इनको पीछे से दोनों को गुनगुनाने की आवाज़ आई भाई। फिर उसके बाद दिन में ही बिल्कुल, और ये दोनों बाहर आ गए। और भाई हुआ क्या, इन्होंने बाहर आके किसी से कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा, किसी को नॉलेज नहीं ना, बाहर अंदर कोई घुसता ही नहीं ना यार। अच्छा। उस घर में शूटिंग्स भी नहीं हो रही थी। अब इससे भी जुड़ा हुआ वाकया था। भोजपुरी गानों की शूटिंग होती है। वो घर बहुत अच्छा बना हुआ है यार। कह रहे हैं कि जो शीशे भी लगे हैं ना खिड़कियों में, वो भी पिंक कलर के है भाई। इतना सुंदर हवेली टाइप घर है भाई। अच्छा, पुराने टाइप का ये बना हुआ और वो धुंधला शीशा है, और अंदर का कुछ दिखता नहीं भाई वहाँ पे। अच्छा। अब क्या हुआ भाई, ये सामने ना एक मैकेनिक है भाई, सामने बिल्कुल। तो वो देख रहा था सारा ये होता हुआ। ये दोनों बाहर आ गए। हस्बैंड को फ़ोन किया। इसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके जब खुद हालत बताई ना, कहती मैं जब अंदर गई ना, तो सामने वो जैसे ऐसा ना जैसे मूवीज़ में नहीं होता था, एक बड़ा सा आंगन और बहुत से सोफे लगे हुए हैं, और ऊपर एक डबल ऐसे सिंगल स्टोरी सीढ़ी बनी हुई है, ऐसा ऊपर एक बालकनी बनी हुई है, ऐसी जहाँ से रोशनी आती है। ऐसा किलानुमा घर था भाई। अच्छा। ये कहती मैं जैसे ही अंदर गई हूँ ना, मैंने देखा सामने बालकनी में ना ऊपर की साइड पे भाई साहब 7.5 फुट की चीज़ खड़ी, लड़की 7.5 पौने 8 फुट की। 7.5 फुट की? हाँ जी, 7.5 पौने 8 फुट की लड़की खड़ी।
मतलब उनको कैसा ऐसा शैडो टाइप में दिखा या प्रॉपर काले बॉडी? रंग की ड्रेस प्रॉपर, काले रंग की ड्रेस होती है ना जैसे प्रॉपर, वैसी ड्रेस पहनी हुई है मोतियों वाली ऐसी, मतलब इतनी डरावनी चीज इनको दिखी। और वो ना जब देखा उसने तो ये तो बेहोश हो गई, वो देख के ना वापस चली गई, जैसे होता है ना ऐसे आई और वापस चली गई इसको देख के। अच्छा, तभी वो देख के यही चीज देख के और बेहोश हुई इसको थी। भाई साहब गश पड़ गए, वहां पे भी बेहोश हो गई। अब इसके तो भाई साहब रिंग पिस्टन फटने वाले हो गए। लेडी ये अपने हस्बैंड को बोली, कहती मेरे को नहीं बनाना यहाँ पे होटल। और उस दिन जब वो वापस आई है ना, आर्किटेक्ट घर ड्रॉप करके गया तो 103 104 बुखार था उसको, लेडीज को। हाँ जी। और रात को उसको ऐसे सपने आए, इतने डरावने सपने आए कि उस लेडी की भाई साहब 2 महीने तो भाई साहब मेडिकेशन चली है, एंटी एंजाइटी, मतलब डिप्रेशन हो गया उसको बहुत बुरी तरह। इतना डर लगने लग गया, इतना डर लगने लग गया उसको, विजन्स होने लग गए थे उस हवेली के। हाँ। फिर बंदे के दिमाग में ये बात आती है कि भाई आगे पीछे तो शूटिंग वाले आते थे 15-20-30 हज़ार रुपये, अगर गाना शूट हो रहा है या मूवी शूट हो रही है तो 1 महीने का 1 लाख रुपए रेंट, तो इनके पास इनकम आ रही थी। अब पत्नी ने भी मना कर दिया भाई होटल नहीं बनाना यहाँ पे, तो भाई और शूटिंग चलती थी? शूटिंग नहीं चल रही थी। अच्छा, वो भी बंद तो हो वो भी बंद हो रखी थी। क्या कहता भाई, अब इस बंदे को लास्ट टाइम जो बंदे चाबी मतलब बाहर पकड़ा के गए थे ना, वो बहुत मशहूर मेरे भाई भोजपुरी फिल्म के बहुत मशहूर सिंगर है, मतलब मूवीज में भी गाते हैं और वैसे भी। ओके ओके। उनका गाना शूट हुआ था वहाँ पे। अच्छा, उस किले में? और ये बता रहे, कहते भाई साहब वो बंदे पेमेंट भी दे के नहीं गए थे क्योंकि उनका शूट ही नहीं पूरा हुआ। शूट ही नहीं हुआ होगा। और एक्ट्रेस भी जो थी ना, वो भी बहुत मशहूर है, मैं नाम नहीं ले सकता दोनों का, बहुत मशहूर है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। ओके। क्या हुआ भाई, अब वो बता रहे, कहने इनका 3 दिन का शेड्यूल था, 4-5 गाने शूट करने थे इनको। और वो एक्टर भी ऐसा ही है, अच्छा। सिंगर एक्टर, वो 5-6 गाने इकट्ठे शूट करता है अलग अलग अटायर्स में, अलग अलग, एक ही लोकेशन फिक्स करते हैं वो। तो भाई अपना क्रू उनका आ गया। और वो बता रहे हैं कि भाई लड़की ना जो वहाँ पे थी, जैसे ही रेडी वगैरह होके अपना शुरू हो गया शूटिंग है ना, तो उसको ना कैमरा के आगे एक्सप्रेशंस देने थे, बता रही है। अच्छा। अब ये ठीक ठाक बात उनको डायरेक्टर ने सारी बात इनको रिपोर्ट करी थी अभी 1.5-2 महीने पहले, जब शूटिंग होना बंद हुई है वहाँ पे। जिसका किला है उसको बताया उनको। तो भाई वो बता रहे, कह रहे बहुत मशहूर हीरोइन है भाई। वो कैमरा के आगे उसको एक्सप्रेशंस देने थे ना, कोई शॉट चल रहा था उसका। भाई वो क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन रात का शेड्यूल था भाई, उसने देखा भाई अपना डांस कर रही है सारा कुछ, उसने देखा भाई पहले तो कैमरा के पीछे की तरफ से ना भाई वही चीज़, वो 7.5-8 फुट की चीज़ भाई पहले ऐसे निकली है, ऐसे आगे से। भाई थोड़ा कॉन्शियस हो जाता बंदा। और वो बता रहे कि तब ज़्यादातर लोग सो गए थे, डायरेक्टर, क्योंकि वो थोड़ा कह रही मैं शाय फील कर रही थी। अच्छा, वो थोड़ा आइटम। अरे मैं उस ना स्टार के साथ, उस सिंगर के साथ उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई है, कोई गलत बात भी हुई है। अच्छा। मैं बता देता हूँ। और वो लड़की उन दिनों में ना भाई वो थोड़ी शाय फील करती थी, और वो रात को शेड्यूल निपटा रही थी अपना सारा। ओके, ठीक है। तो क्या लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल। तो भाई क्या हुआ, अब उसने देख लिया, डायरेक्टर अपना लगा हुआ कैमरा में देख रहा था, उसने बोला कि भैया ऐसे ऐसे करके पीछे से ना कोई निकला है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, रात का टाइम था भाई 12-1 बजे का। तो वो बोला क्या बात कर रहे हो। अब लड़कियां वहाँ पे ना उनके रूम में, वो लड़की जहाँ रुके हुए थे ना वहाँ, वो साथ में अपनी बहन को लेके जाती है, छोटी बहन है, और थोड़ा बहुत मेकअप आर्टिस्ट है वो वगैरह, वो सब सो रहे थे भाई। अच्छा, सब सो गए थे। शूट खत्म होने के बाद खत्म हो गया सब, इसका थोड़ा सीक्वेंस चल रहे थे, कैमरा के आगे के एक्सप्रेशंस के सीन थे थोड़े, बता रही है कि भाई वो जब निकली ना, इसने डायरेक्टर को बोला कि पीछे से कोई निकला है आपके पीछे से। अच्छा, पहले डायरेक्टर को दिखा फिर एक्ट्रेस को भी? नहीं, डायरेक्टर को नहीं दिखा। अच्छा, इसने देखा उसकी पीठ पीछे, डायरेक्टर की पीठ पीछे से निकली है, और वो देखते हुए निकल रही थी इसको ऐसे। मतलब इसने देखा भाई सफेद सा शक्ल और लंबी शक्ल ऐसे, 7-7.5 की थी, बहुत लंबी लड़की ना, ऐसे निकली जैसे वो लाइटनिंग स्पीड से, बड़ी तेज। अच्छा, ऐसे निकली भाई। अब ये डर गई भाई। ये ना उसके बाद सीन दे रही है ना, थोड़ा कॉन्शियस हो ही जाता है बंदा यार। बिल्कुल। अगले ही मोमेंट ना वो कैमरा के आगे आ गई भाई, इसको दिख रही है बार बार कैमरा के आगे खड़ी, इसको भाई डिस्ट्रैक्शन होने लग गया। ये बोल रही, डायरेक्टर बोला क्या बकवास कर रहे हो भाई। इसका वहाँ पे भी उसके साथ ठीक ठाक, क्योंकि इसका कंट्रोवर्सी ये था कि हीरोइन का कि भाई ये ज़्यादा नखरे करती है कैमरे में, पर भाई उसके दिल की वही जाने उसके साथ जो हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला, कहती तेरे को नहीं समझ आ रही, कहती अभी आगे आके खड़ी होगी थी एकदम से भाई, वो सामने आके। अच्छा, उसने डायरेक्टर को बोली ये बात? हाँ, डायरेक्टर बोला चल कोई नहीं तू सो जा, फिर कल देखेंगे, है ना। ये रात को अपना डायरेक्टर ना वहाँ का लोकल था, वो रात को निकल गया, और ये लड़कियाँ यहाँ सो गई, क्रू मेंबर्स। और ये कह रही है मैं रात को कपड़े बदलने, जैसे होता ना कि मैं
बाथरूम में कपड़े बदलने गई है। हाँ, और उसी रूम में इसकी बाकी की सहेलियाँ सॉरी जो भी है। तो भाई वॉशरूम की खिड़की ना बाहर खुलती है ना, तो इसको ना ये लग रहा था कि पीछे वो मैदान है थोड़ा, तो इसको लगा कि पीछे मैदान में ना कोई आवाज़ें आ रही हैं, जैसे बात बंदा होता है खिड़की से देखता है ना जैसे, तो इसको वो फिर से दिखी भाई, वो दूर खड़ी इसको देख वही चीज़ जो पहले दिखी और वो सबसे बड़ी चीज़ ये भाई कि वो एट द मोमेंट भाई उसको रोशनदान में से उस चीज़ को ये पता चल गया कि ये मुझे देख रही है। वो उसी वक्त उसको रियल टाइम वैसे देख रही थी दूर से। ओहो, मतलब सामने बगीचा बना हुआ है, हाँ हाँ हाँ, तो वो बगीचे में देख रही थी। उसके बाद वो भाई साहब वो जैसे देखती रही ना उसको थोड़ा डर डर के, वो गोल गोल चक्कर काटने लगी भाई, वो बगीचे में गोल गोल। हाँ, उसी के सामने वो ये चीज़ दिख रही है उसको प्रॉपर, उसी के सामने गोल गोल चक्कर काटने लगी। ये इतना कंफ्यूज हो गई उसको देखते देखते भाई, इसको भी बुखार भाई साहब रात को 104 बुखार। उसने पता नहीं क्या आइटम दिखाई भाई, वो गोल चक्कर काट रही थी वो चीज़। घबरा जाता है बंदा। बिल्कुल। उसके बाद ना भाई इसने दरवाज़ा अपना बाथरूम का होता है ना, बाथरूम में कपड़े बदले और आके बेड पे लेट गई। बाथरूम की लाइट जल रही थी भाई साहब, ये बेड पे लेटी, नींद नहीं आ रही इसको, डर के मारे भी हो क्या रहा है यार, है ना। जिस हीरो के साथ इसकी बनती नहीं, वो दूसरे रूम में अपने दोस्तों के साथ, ये भी हेल्प भी नहीं सीख कर सकती क्योंकि इसका ठीक ठाक सकती है। हाँ, क्योंकि बस पहले मूवी साइन कर दी होगी, पहले सीन साइन करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो भाई इसका ध्यान था बाथरूम की लाइट में। तो भाई दरवाजा था ना, जो बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था ना, लाइट बाथरूम की लाइट में देखे जा रही है। तो भाई बाथरूम के गेट के पीछे से ना ऐसे देखा किसी ने अंदर से भाई बाथरूम के, और इसको कमरे के अंदर से ये देख रही है बेड पे लेटे लेटे। ये कमरे में बेड पे लेटी हुई थी, सामने बाथरूम के दरवाजे के पीछे से ऐसे देखा उसने ऐसे। और वो भाई ऐसा फेस था सफेद रंग का, लंबा फेस। लेडीज का ही था फेस? लेडीज थी पर बाल नहीं थे उसके भाई। इतना लंबा मुंह था, बोल रहे बाल नहीं थे? बाल नहीं थे भाई, और झुकी हुई थी ऐसे। पहले क्या था, ऊपर गेट के ऊपर से ऐसे मुंह देखा, उसके बाद जमीन के लेवल पे मुंह बाहर आया नीचे से ऐसे। ओहो, 2 बार हुआ क्या हालत रही होगी भाई साहब। इसने कंबल मुंह पे डाल लिया। ये रात के टाइम पे? ये रात के टाइम हुआ भाई, रात के टाइम खेला हुआ ये, और इसने कंबल मुंह पे डाल लिया। ये भाई साहब राम 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 करने लगी। जो बाकी की साथ वाली थी ना, वो भी उठ गई, कह रही थी क्या हो गया दीदी। बोली भाई अंदर कमरे में बाथरूम में कोई है। वो लड़की थोड़ी दलेर थी भाई, वो उठी, उसने जाके सीधा बाथरूम का गेट खोल दिया, है ना। वो गेट खोला तो उसने चीख मारी भाई, जैसे गेट खोला उसको भी दिखी, मतलब भाई, मतलब उसको भी दिखी है। हाँ, वो बोली क्या हो गया, बाकी की भी उठ गई। उन्होंने देखा तो वो लड़की भाई साहब स्टक हो गई वहाँ पे बाथरूम में, स्टक हो गई। वो देख रही है रोशनदान की तरफ से, जैसे कोई चीज़ निकल के भागी। हाँ। तो भाई अगले दिन इन्होंने डायरेक्टर से बात करी कि पहले ये करके कैमरा पे इंसिडेंट हुआ। तो भाई डायरेक्टर ने क्या करा, पैकअप कर दिया, बंदी करवा दिया, पैकअप कर दिया उसने, शूट बंद कर दिया भाई। ठीक है, अब ये सामान वगैरह, और एक लड़की का बीच में से वहाँ पे बैग रह गया था भाई। अच्छा। हाँ, वो लड़की ना, मतलब होता है ना जैसे पैकअप किया, जल्दी में निकले। अगले दिन शाम को एक लड़की अपना बैग लेने गई है, उसका जैसे बैग उठाने लगी ना, हाथ पकड़ लिया किसी ने ऐसे। ना कोई और क्रू की लड़की थी। अच्छा। वो अपना बैग उठाने गई है अकेली, शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया था। मतलब उसी महल में गई ना वो? अकेले गई थी? वो अपना बैग लेने गई थी, उसमें मेकअप का सामान वगैरह भाई, बैग उसमें जरूरी काम था। तो जैसे ही उसने बैग उठाया ना, तनी बैग पकड़ा, उसका हाथ पकड़ लिया भाई साहब। उसको ये लग रहा कि मेरा हाथ और भाई साहब वो भी बेहोश वहाँ पे, इतने बुरे हाल, और उस हाथ पकड़ के खींच रही है उसको ऐसे ही, कोई चीज़। हाँ, और वो बेहोश होगी लड़की। कहती मेरे को बस, मैंने ऊपर ऐसे मुंह आँख खोली ना, तो वो जो सामने खड़ी थी वो, इसको भी वही फेस दिखा बिल्कुल। और वो भाई उसको खींचा 2-3 बार, वो बेहोश हो गई। उसका साथ में ना बॉयफ्रेंड था, वो बाहर स्कूटी से हॉर्न मार रहा था, और उसको बस यही याद हुआ कि बॉयफ्रेंड अंदर आया, उसने भाई साहब पकड़ के लेके गया बाहर उसको। तो इन्होंने ना रिपोर्ट किया भाई साहब को, पायलट साहब को, कि ऐसे ऐसे करके। इसने सोचा कि भाई चलो नियत नहीं है पैसे देने की या जो भी है, चलो उनको ऐसा लगा होगा। हाँ, पर उसके बाद ना भाई इंडस्ट्री वाले लोगों ने बाइकआउट कर दिया, मतलब अभी शूट नहीं होता वहाँ पे। इनको ये, उस बंदे को ये बाद में अंदेशा जरूर हो गया था कि भाई अब मेरे को कॉल्स नहीं आ रहे, नहीं तो महीने में 15 दिन बुक रहती थी वो हवेली। तो अब इसको, अच्छा, ये शूट बंद हुए कितना टाइम हुआ होगा लगभग? ये नहीं मुझे बताया उन्होंने, पर ये चीजें साथ साथ हुई ना, जैसे ही शूट बंद हुए 1-1.5 महीने बाद उन्होंने तभी तो प्लान किया होगा कि भाई वहाँ पे होटल बना लेते हैं। तो फिर पत्नी के साथ ऐसा हो गया। अच्छा। और फिर पत्नी के साथ ऐसा हुआ तो इनको बेचारी, उनकी जो मूवी वालों की बातें सच लगी कि लास्ट वही शूट करके गए और वो पैसे भी नहीं दिए उन्होंने पूरे। अब मैं बता रहा हूँ, सामने मैकेनिक था ना जो, अब
मैकेनिक को पता था, मैकेनिक की वर्डिंग ये थी कि भाई रात को यहाँ पे ना, कहना यहाँ पे रात को छत पे ना भाई साहब चीज़ घूमती है, इतनी डरावनी चीज़। वो और वो उसका अटायर, वो लहंगा पहना होता है उसने, कभी लहंगा काले रंग का शीशे वाला मोतियों वाला भाई। हाँ, और जो भी बंदा उसको देख लाइक रहा, दुल्हन जैसे, हाँ दुल्हन, काले रंग का दुल्हन जैसे ना। वो बता रहे, कहते भाई जो बंदा इसको भाई, मतलब वो सामने दुकान है उसकी, कह रहा मैं दुकान बढ़ाता हुआ ना देख रहा है, जैसे दूर छत से कोई देख रहा है ना, 1 सेकंड के लिए भी इसको देख रहा है तो तब भी पकड़ लेती है उसको, कहते आंख में आंख डालती है, दूर से ही देख रही है उसको। कहना भाई साहब मेरे हाथ पाँव फूल गए कहना देख के। और उसके बाद कहता मैं अपना, कहना वो दिन जाता है, आज का दिन है, कहना मैं नज़र नहीं मारता इस हवेली की तरफ, इतना डर लगता है कहना मुझे सारा दिन, क्योंकि कहना मेरे को शीशों में ना पीछे से पता चलता है कि शीशे में जब ये ताला वाला लगा के सब चले जाते हैं ना, तब भी कहना कोई ना कोई अंदर घर में घूम रहा होता है भाई साहब। उसको अच्छा कंटिन्यू दिखती थी ये चीज़ें, डेली मैकेनिक को कंटिन्यू। अब भाई वो बंदे ने जब अपनी वाइफ के, देखो अपने घर पे आग लगती है, थोड़ी सेक आता है ना, उसने पूछा आसपास पूछा, मेरा बेचने की बात बोली, तो भाई साहब वो पान वाले ने बोला, कहता भैया आपको ही नहीं पता, बाकी सारे एरिया को पता है। अच्छा, ये हॉन्टेड है भाई आपका घर। देखो मतलब उनको ही नहीं पता, बाकी सबको पता है। वो बोला बेचने का, बाहर रहते तो नहीं इंटरेस्ट लेते, पता पायलट बंदा। और वो बता रहा है कि मेरे को बताया उन्होंने भी, क्या करोगे बेच के, इसका कौड़ी भाव नहीं लगेगा कि यहाँ के बंदे को मत देना ये। अब जो यहाँ का लेगा ही क्यों, जिसको पता ही होगी ये चीजें। अब भाई वो देखो उस चीज के साथ एनर्जी जुड़ी है वहाँ पे उस घर के साथ, ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं चाहिए किसी को। सही बात है, किसी को गलत चीज के साथ बुरा कर दिया, तुम भाई अपना क्यों कर्म खराब करते हो भाई, क्यों किसी के गले पड़ रहे हो, गले डाल रहे हो उस चीज को, है ना। बिल्कुल। तो और वो पता भी करो ना भाई, वो कहीं तुम्हारी पीढ़ियों से ना जुड़ी हो, वो और ज्यादा रुष्ट होगी बेचोगे तो। यही होता है सबसे ज्यादा चीजें, वो तो मार देगी किसी ना किसी को। यार जो बैग पकड़ने पे हाथ पकड़ रही है, वो वहाँ जो चीज रख दो ना भाई, वो उठाने नहीं देती वहां से वो। अच्छा, हाँ जी। तो वो लड़की फिर बैग लेके गई थी? भाई बैग तो बॉयफ्रेंड आ गया ना उसका, और लड़कों को दिख नहीं रही ना, समझो बात को। अच्छा, लड़कों को विजन नहीं हो रहा था तब तक। नहीं वो मैकेनिक को भी तो बहने के लौड़े को छोड़ कोई नहीं, मतलब वो बैग तो ले गए थे, पर जब तक इंसिडेंट ऐसा हो जाता ना कि लोगों को पता चल गया, जो हो हलादा हो गया, तब नहीं दिखती वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब नहीं दिखी। तो क्या हुआ भाई, वो बंदे की तो इतनी फटकी बातें सुन के अपने घर के बारे में, बंदे ने तो खुद अंदर जाना भी मुनासिब नहीं समझा भाई। उसने डायरेक्ट ही भाई साहब उसकी सेल निकाल दी भाई। इलाज ही करा लेता हूँ भाई, कोई चीज़ हो तो, कहना मैं तो खरबों में बेचूंगा। अच्छा, उसका ये ख्वाब था भाई साहब। उसने बुला लिया तांत्रिक वहाँ पे। अच्छा, और तांत्रिक के भाई साहब कपड़े फाड़ दिए, नंगा भगा दिया वहाँ से तांत्रिक रात को। ओहो। हाँ, तांत्रिक का क्या हुआ था, कुछ तांत्रिक बताएंगे कहते तो? कि भाई सामान तामझाम लेके अपना गया। तांत्रिक कह रहा अमावस्या की रात को फलानी टाइम पे आऊंगा रात को। वो कहता भाई हम परिवार का कोई भी बंदा नहीं खड़ा होगा वहाँ पे तेरे साथ। अच्छा अच्छा, पैसे फालतू ले ले, अपने आप निपटा। क्या हुआ भाई, तांत्रिक अपना लेके झोला रात को भाई चला गया अंदर। अच्छा, ठीक है। और कहते हैं कि भाई साहब अंदर गया, अपना तामझाम बना लिया, दरी बिछाई, लग गया मंत्र पढ़ने। वो भाई साहब हाजिर हो गई उसके सामने तांत्रिक के रात को। अच्छा, तांत्रिक आगे आ गई? हाँ। और पहले तो उसके मारे चांटे, कहते ठीक तांत्रिक को भाई साहब ठीक हवा में उड़ा दिया था, कहते इतनी भयंकर तक चीज थी वो। और तांत्रिक भाई खौफ खा गया, बुरा अपना सामान छोड़ के भागा बाहर। भागते हुए का भाई साहब पजामा फाड़ दिया उसने, कपड़े फाड़ दिए उसके, देखो। और वो चीखे मारता हुआ घर के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, गेट पे भी नहीं आ रहा कहते उसको। अच्छा, निकल भी नहीं रहा है, तांत्रिक को गेट भी नहीं दिख रहा था कहते कि गेट कहाँ है। वो चारों तरफ पागलों की तरह बौखलाया, वो चक्कर मारता रहा उस कोठी में। और ये किस टाइम की, मतलब रात की बात है भाई। अच्छा, हाँ। फिर वो दीवार फांद के और दीवार भी ठीक ऊंची है भाई, तो वहां से निकल गया, नीचे गिरा। वो चोट और खाई है उसने रात को। वो रात को 2 बजे भागा वहां से। वहाँ पान वाले ने अगले दिन बताया, कहता भाई वो रात को बंदा ऐसा ये हाल हो गया था उसका। और कहते भागता भागता हवा में हो जाता था भाई, वो हवा में ही भागता हवा में ऐसे ये हाल कर रही थी उसका। और पीछे से कॉन्टिन्यूस हंसने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छेड़ रहा हो तांत्रिक को। वो भाग भाई सब कहाँ भागेगा। बोला पहले वहाँ पे कौन केयर टेकर रहता था? फैमिली थी एक रखी थी, फैमिली रहती थी। उसका लड़का रात को भाई साहब उल्टा लटका हुआ था ऊपर छत से, उसी हवेली में, हवा में लटका हुआ था। बच गया था वो, मतलब सुसाइड नहीं, उल्टा लटका रखा था, मतलब वो परछत्ती से उल्टा। अच्छा, हाँ, मगर बच गया था वो, मतलब कोई चीज थी जो बच गया वो।
और बच गया, पर उसको मैसेज दे दिया था कि यहाँ से निकल जा। ओ, भाई हाथ खड़े हो गए, कानों के हाथ लग गए सबके। ओहो, प्रॉपर्टी डीलर भी ठंडा हो गया ये बातें सुन के, क्योंकि ये तो फैल गई तांत्रिक वाली बात। हाँ और क्या। प्रॉपर्टी डीलर पहले लगा होता सक्रिय हो गए काम करने में, वो भी ठंडा उसको हो पता गया। चला अरे होगा। एक दो वो कहता मेरी जो मेरी तो जान बच गई, कहता मैं 2-3 लोगों को दिखाने चला गया था अंदर रात को। ओहो, वो दिखाने गलत लगा, हो जाता फिर तो। शाम को दिखाने ले गया 2-3 बंद पार्टीज को। अच्छा अच्छा, हाँ जी, उनके साथ भी कुछ हुआ? हुआ। वो उनमें से एक बंदा बता रहा है, वो खरीदार था जो, वो बता रहा है, कहता मेरे भाई घर में लेडी घूम रही है यहाँ पे यार, औरत है। अच्छा, कहता उसको भी दिखी हाँ, मतलब ये सब उसको कहता आप तू बता रहा है, कहता सामने से भाई जो औरत दिख रही है यार यहाँ पे, कहता कोई रहता है यहाँ पे, कोई बुजुर्ग है इनका, कोई वैसे है। कहता अजीब सी औरत घूम रही है घर पे यार। ओहो, देख लो भाई। फिर तो अभी वो चीज़ है उस हवेली में या अभी? भाई प्रॉपर्टी डीलर को फाइनली क्या हुआ, इन्होंने ये बोला कि क्राइम देखो गलत है वो चीज़। प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि भाई ये छोटे मोटे सौदे करा रहा है ना जो तुम, जो मेरा एक्चुअल रेट है ना मेरे महल का, इसको उससे आधे में ही बेच दे। कहता तेरे को जिंदगी भर शिकायत नहीं रहेगी किसी तरह की, पैसे की तंगी नहीं आने दूंगा। अच्छा, क्योंकि पैसे का लालच दिया है। क्योंकि एक्चुअल रेट मेरे भाई आप अंदाजा लगा के देखो यार कितना होगा साला, मेरे हिसाब से 2-4 करोड़ 5-6 करोड़ का तो मलबा ही होगा वहाँ। आराम से। गोमती नगर बहुत ही पोर्स आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 करोड़ भी समझो, हम कम ही बता रहे, तब भी 10 करोड़ के 10 CR के आसपास समझ के चलते हैं कि इतना एक किले का होता है बिल्कुल कीमत। तो भाई क्या हुआ, अब प्रॉपर्टी डीलर ने चाबी ले ली। अब क्या हुआ, केयर टेकर पहले मतलब अब तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया, वीराना छा गया वहाँ पे। अच्छा, हाँ, अब रात को लड़के थे भाई कुछ, वो सुबह वहीं मिले हैं लड़के, बंधे हुए लड़के। बंधे हुए? हाँ, लड़के थे, रात को नशा करने के चक्कर में पिछली दीवार से छलांग मार के अंदर। अच्छा, अंदर गए वो? हाँ, अब उनके साथ हुआ क्या ये नहीं पता, पर उन्होंने ये बताया कि पुलिस लेके गई है, सुबह बंधे हुए थे सारे लड़के घर के अंदर। ओहो, तो कुछ चोट वोट भी लगी थी उनको? चोट नहीं लगी हुई थी, मतलब बौखलाए हुए थे, पटी हुई थी उनकी। 3 लड़के थे। उनको भी दिखी होगी फिर? हाँ, दिखी क्या, उनके साथ पता ही नहीं क्या हुआ, बंधे हुए थे यार। तो उन्होंने बताया नहीं कुछ ऐसा? नहीं, उनके साथ मतलब वो पुलिस से पिटे जो भी हुआ ना, उनको पुलिस लेके गई है अगले दिन। वो कहते हैं हाथ जोड़े बहन चो ले जाओ, जेल में ले जाओ। कहते यार पुलिस तो नशे के चक्कर में मार रही होगी। हाँ, पर वो लड़के भी अंदाजा लगाओ, वो कह रहे पिछली दीवार फांद के अंदर आ गए थे रात को, और भाई साहब भगा दिए पहले तो, फिर पकड़ के अंदर बांध लिए भाई उसने। अब बताओ यार क्या चीज़ है वहाँ पे। वो जिन्नी है, वो जिन्नात की घरवाली होती है ना जिस तरीके वैसे, और इतनी डरावनी इतनी खौफनाक भाई। वो बोला कि भाई प्रॉपर्टी डीलर को बोला मैंने, प्रॉपर्टी डीलर ने ना जोर लगा दिया जी जान से, कहना बाहर की पार्टी बुलाई इसने। हाँ, लखनऊ से बाहर की और उन्होंने भी प्रोजेक्ट ही शुरू करना था वहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ ऐसा बुटीक आजकल बनते हैं ना मेरे हाँ, फैक्ट्री नुमा कुछ भी, बुटीक टाइप कि महंगी महंगी शेरवानियाँ लगाएंगे भाई, पैलेस टाइप के घर में 4-4, 5-5 लाख की शेरवानियाँ बेचेंगे लगा के, वो मैनिक्विन जो होते हैं जो, बिल्कुल। तो उस तरीके की थीम पार्क वैसे बनाएंगे कहते। तो पार्टी आ गई एक भाई देखने में, 26 से 27 करोड़ रुपए में भाई सौदा भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो भाई वो बंदा आ गया देखने के लिए। हाँ। तो भाई उस बंदे ने ना लेआउट प्लान भी बनवा लिया अपना, देख के सारा कुछ कर भी लिया फाइनल। और जिस दिन डील होनी थी ना, उस दिन बंदा मर गया भाई। वही बंदा मर गया जिसने खरीदनी थी। ओहो, मतलब अचानक से ही या कुछ ऐसा एक्सीडेंट? टोकन आ गया था भाई, घर का टोकन आ गया था। जिस दिन इनकी डील होनी थी ना, दोपहर की बात है, वो बता रहे फ़ोन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर सुबह से, कहते दोपहर को उसके बेटे ने फ़ोन उठाया, कहते हार्ट अटैक हो गया भाई। ओहो, अब वो कह रहे हैं भाई उसके बाद ये बंदे ने काफ़ी धक्के खाए, पूछा किसी पंडित, कहते भाई तेरे को जाना पड़ेगा, तू उस परिवार का बेटा है देख। अच्छा, था क्या ये चीज़, ये बताया जिन्नात भाई, जिन्नात का परिवार था उस घर में। अच्छा, इनसे पहले? हाँ, मतलब इनसे पहले था, क्योंकि 8 फुट की चीज़ तो वही होती है भाई। हाँ हाँ हाँ। और वो कहते भाई साहब किसी को वहाँ पे रुकने, कहती ये मेरा घर है बहन चो, कहती कौन, मुगलों के टाइम की थी वो। अच्छा, एंटिटी। तो इन्होंने भी मतलब वो चीज़ खरीदी होगी जो भी है, तो दादा ने खरीदी, किसी पंडित ने एक और ये वहम और दे दिया, कहता तू अपने हाथ से जाके उपाय करके आ, वहाँ का तू घर का बेटा है ना, तेरी मलकियत है, तू जब तक जाएगा नहीं गुजारा नहीं है। तो फाइनली भाई साहब ये पायलट साहब, अब इनके साथ जो बताया मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ भाई साहब, ये उपाय करना था इन्होंने। अच्छा, वहाँ पे ये बोले मैं था और पंडित जी थे, कहना हम रात शाम को 4 बजे, कहना और मैंने 4 बजे अधिया पी लिया था, कहना अंदर जाने के लिए।
जैसे भाई साहब ये जो सुबह के 4 बजे, ना शाम की, शाम के 4 बजे। अब जो लोग होते हैं भाई सीवेज में उतरते हैं, याद है ना, सुना है ना, पूरी बोतल शराब की पी के उतरते हैं कि भाई दलेरी आ जाए, क्योंकि हाँ, भाई और क्या, या दलेरी आ पता ही जाए नहीं ना, चलेगा। या सेंसेस आउट ऑफ सेंसेस। भाई ये बंदा इतना रज लिया शराब से, भाई सेंसेस से बाहर हो गया। अच्छा। हाँ, कहता भाई मैं पंडित के साथ गया हूँ ना, और पंडित कहता बहन वो जिसने कहा था मैं उपाय कराऊंगा तेरे साथ खड़ा होके, भी चल वहाँ पे चलते हैं। दारू पी हुई थी, हम 4 बजे वहाँ गए हैं, और देखो कहता हम अंदर गए, कहता मेरे को हैवीनेस, तो अब ये वो फैक्टर भी होता है यार कि बातें ही पहले इतनी सुन ली है ना। कहता मैं अंदर गया हूँ ना, मेरे को बड़ी हैवीनेस फील हो रही थी। अच्छा। कहता भाई साहब मेरे को जाते ही उल्टी आ गई, वहाँ पे अंदर घुसते ही उल्टी आ गई। कहता मैं भागा हूँ, मैं वॉशरूम देखा मैंने कि वॉशरूम गया, उल्टी करी है ना जैसे, कहना उल्टी वगैरह करके मुंह कुल्ला वगैरह करके मैं खड़ा हुआ हूँ। कहना बहन जो मेरे पीछे खड़ी थी शीशे में देखा, कहना मैंने। ओहो। ये डर गया। हाँ। अब इसने पंडित को भी नहीं बोला, कहता भागेगा पंडित, उपाय तो करना ही है। ये बाहर कहना पंडित जी आओ उपाय करते। पंडित कहता है इन शक्ति का आह्वान करूंगा मैं। अच्छा। आगे से पंडित करे कि बहन चोद, ये बंदा पंडित को भी समझा रहा, कहता मरेगा तू, क्योंकि इसको पता चल गया था कि मतलब इसको दिख गया। अरे यार जिस बंदे को ये पता चल रहा है मेरी हाइट से दुगनी चीज है, मार के भाई साहब नाश कर देगी। बिल्कुल। तो भाई पंडित को ये बोल रहा है, कहता तू जल्दी कर ले जो करना, आह्वान अवून मेरे भाई मत कर इसका। अच्छा। वो बोला उपाय नहीं ऐसे होते। वो बंदा था तांत्रिक था जो भी था। ये बैठ के भाई शाम को 4 बजे, ठीक है। हाँ। अब ये बैठे हैं ना, तो एक कमरे में से मेरे भाई आवाजें आने लगी। जब ये शुरू हुआ पंडित, अच्छा। तो एक कमरे में से आवाजें आने लगी लगातार, हड़बड़ी, ऐसे समझ में नहीं आ रही थी सामने देख रहे हैं ये दोनों बैठे हुए, आवाजें समझ में नहीं आ रही आवाजें किस तरीके की आवाजें आ रही है। अच्छा। और भाई साहब उसके बाद शीशा फूटा कमरे का, मतलब लिटरली कमरे में इतना मतलब शीशा फूट गया एकदम से कमरे का। इनकी फटके से लाने आ गई भाई, शीशा फूटना आम बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये उठ गया, पंडित अपनी जगह से, नहीं पंडित बैठा था। अच्छा ये उठ गया। पंडित मंत्र जाप कर रहा अपना, क्योंकि मंत्र जाप कर रहा है वो तो वो ठीक रहेगा, पे बैठ गया, नहीं उठेगा। अब ये इसकी फट रही है बुरे हाल। इसको पता चल गया कि भाई कोई चीज आसपास चक्कर मारे जा रही है यहाँ पे मेरे आसपास। ये उठा, पंडित ने इसको बोला, कहता बैठ जाए यहाँ पे, उठ मत जाइए भूल के भी। अच्छा। हाँ, ये बता रहे, कहते भाई एकदम से हमें ना रियलाइज होता है, जैसे होता है ना कि बेसुध बंदा पंडित मंत्र जाप कर रहा है, एकदम से पता चला 8 बज गए भाई। अच्छा, टाइम ही नहीं पता चला। 8 बज गए एकदम से। कहता बस मेरे को दोनों को, मेरे को भी और पंडित जी को भी एकदम से रियलाइज हुआ कि बाहर अंधेरा छा गया, बुरे हाल है। ओहो। और बाहर इतना गंदा अंधेरा है ना, इतना गंदा अंधेरा, कह रहे बाहर मैदान में, जो वो किले के आगे मैदान बना हुआ, खाली काफी जगह है भाई। तो भाई ये बंदे ने उठ के देखा ना, जब बाहर मैदान, भाई साहब गेट के पास से ना, जैसे होता है ना कोई चीज चक्कर मार के वापिस आ रही है कि भाई गेट ऐसा दिखाई दिया प्रॉपर, इसको दिखा प्रॉपर। कह रहा मैं घर के अंदर से देख रहा हूँ, बाहर की तरफ देखा ना, मेरे को गेट के पास दिखी ना, मैं डर गया। उसके बाद आगे बैठ गया, मैंने आंखें बंद कर ली। कहना पंडित के पास बैठा, आंखें बंद कर ली। कह रहा वो रिचुअल जो भी कर रहे थे, कहना जब पाठ जाप कर रहे थे, कहना मैं भी साथ साथ पीछे पीछे उनके बोलने लग गया, है ना। तो भाई उसके बाद फिर इसको उल्टियाँ आने वाली होगी, जैसे होता है ना पाठ, जैसे ही कहना मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे को फिर उल्टी आई। अब कहना मेरी हिम्मत नहीं थी बाथरूम में जाने की। अच्छा। देखो कहता ये मैं निकल के बाहर आ गया। पंडित मेरे को बोलता रहा बैठ जा, मैं नहीं मानना। कहता मैं बाहर आ गया। कहता मैंने बाहर आया, मैं उल्टी करने लग गया था। कहता मैं उल्टी, मेरी तबीयत इतनी खराब होगी, कहता मैंने अपने आप को संभाला ना, जैसी उल्टी कर आगे, कहता मैं रुमाल से पहुंच रहा हूँ, मैं एक जगह पे आगे बैठा हूँ ना, कहता जैसे ही मैं बैठा, कहता मेरे को ऐसा लगा जो पीछे से मेरे को किसी ने ऐसे धक्का मारा इसको बैठने पे ही सीधा ही। तो ये उठ के ना, इसने पंडित को बाहर से आवाजें लगाई है, कहता पंडित जी बाहर आओ, बाहर। पंडित आगे, पंडित को आवाज ही नहीं सुन रही। पंडित इसको देख रहा है, ये आवाजें लगा रहा है, पंडित आ ही नहीं रहा। पंडित वहाँ पे बैठा है ना, बैठा हुआ, वो बाहर ही नहीं आ रहा। इसको वो ऊंची ऊंची आवाजें लगा ली इसने पंडित को। फिर भाई साहब कहता मैं देख रहा हूँ अंदर पंडित जी के पीछे खड़ी हुई भाई, और हंस रही है इसको देख के, पंडित के पीछे खड़ी हुई भाई, और देख इसको रही है, और पंडित भाई साहब अपना मंत्र करने में लगा हुआ है। उसके बाद पंडित उठ गया, कहता कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ अंदर आओ। यजमान कहता नहीं, पंडित के हाथ जोड़ रहा, कहता अभी पीछे देख तेरे पीछे खड़ी थी, कहता अभी। हाँ, उसके बाद पंडित जैसे ही बाहर आया ना, एकदम से भाई दरवाजा बंद हो गया पूरी, एकदम से घर का दरवाजा। पंडित के आते ही? हाँ, पंडित बाहर आते ही दरवाजा बंद हो गया एकदम से। अंदर कलश कुलश फूट गया, सारा खिंड गया सामान उनका, सब अंदर ही रह गया, सब खिंडा दिया उसने। पंडित और ये दोनों लाले पड़ गए, इनको चाबी लेने अंदर नहीं गए गाड़ी की भाई। गाड़ी की चाबी भी लेने अंदर नहीं गए। इसने अगले दिन सुबह प्रॉपर्टी डीलर को फोन करा। प्रॉपर्टी डीलर को
बिल्कुल मतलब प्रॉपर्टी डीलर की भाई साहब दवाई चली हुई दिमाग की। हाँ। प्रॉपर्टी डीलर 3-4 बार चक्कर मार के आया था वहाँ। उसकी वाइफ ने आगे से ये बोला, कहती भाई हाथ जोड़े हमसे, कहती हाथ जुड़वा ले, कहती वो भाई साहब कहते रात को उठ के ना चीखने लग जाता प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, मतलब दिखती थी उसको, पागल हो गया वो। अब मेरे को बोल रहे, कहते भाई वहाँ की क्लेंजिंग कर दो आप उस घर की। अब भाई तो अभी भी मतलब वो चीज क्लियर नहीं हुई है वो चीज। और ये इसकी पत्नी भी ठीक नहीं है, वो भी रात को डरती है बहुत। प्रॉपर्टी डीलर डरता है, मैकेनिक की फाड़ी पड़ी है। मतलब जिसने एक बार देख ली है ना, उसकी तबीयत बराबर नहीं। एक तो मर ही गया देख भाई। हाँ, ये हाल है भाई। वो उस घर पे अपनी मलकियत कायम करी हुई है उसने मेरे भाई। वो पर उसको वही चीज है ना कि उसको बिना बताए वो चीज दे रहे थे एक तरीके से। दे ही नहीं सकते वो। देखो एक तो होता ना किसी को चेप दी, बेच दी, आगे वो फेस कर रहे, ये भी होती है चीजें। कई इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कई चीजों में, आगे के आगे प्रॉपर्टीज बिक जाती है। पर अब यही चीज इन्होंने गलती की ना कि उसको बंदा जो लेने आया था उसको तो नहीं बताया ना ये सारी चीजें। ये बता रहे कागज तक ना, वहाँ के कागज तक हमने बहुत बार बनवा लिए, जैसे निकलवाई फर्दे वगैरह, कागज फूक जाते हैं अंदर पड़े पड़े। पहले मतलब वो खुद नहीं जाना चाहते वहाँ से कोई, और वो भी नहीं चाहती एंटिटी भी कि ये नहीं जाने देगी, ना तो बिकने देगी ना वहाँ बैठने देगी किसी को। अब देखो भाई इतनी हॉन्टेड जगह भाई लखनऊ के अंदर मिड टाउन में, और वो बता रहे कि अपने आप ना आग लग जाती है भाई वहाँ पे, अपने आप बुझ जाती है अपने आप। ये मैकेनिक की वर्डिंग थी। अब ये इस बंदे को अपने ही घर के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, ऐसी ऐसी कहते भाई साहब एक बंदे ने अपनी पत्नी मार के दबा दी थी वहाँ पे। और अच्छा। वो हाँ, ये मतलब काफी टाइम पहले की बात हाँ, और वो इतना टाइम भी नहीं, पुरानी बात नहीं है। ये नहीं कि वो उसकी पत्नी है, वो नहीं है, वो तो चीज़ ही ऐसी है कि भाई। अच्छा, वो जगह खाली पाके उन्होंने दफना दी? नहीं मतलब वो कोई आके फैमिली बाहर रही थी, उनका आपस में इतना खराब हो गया तालमेल, डिप्रेशन भाई साहब, दिमाग। अभी मैं वही तो बता रहा हूँ, ये चीज़ें दिमाग पे हावी होती है भाई। वो उसने अब मतलब जो भी आता है वहाँ पे रहा भी होगा ना, मतलब वहाँ पे जितना टाइम भी जो रुका है उसका या तो जानी नुकसान ऐसा गंदा हुआ या उसको बीमारी लगी है भाई। मतलब ये जगह भाई, ये जगह अब हम इन्वेस्टिगेशन करके आए थे ना वो बिल्लू की कोठी में, याद है ना भाई। वो ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी हाई इंटेंसिटी एनर्जी है कि भाई बंदा जाते ही बीमार होता है सीधा, फीवर, हाई फीवर सिर पे चढ़ता सीधा, और लेडीज को सबसे जल्दी सबसे। तो ये ऐसी प्रोन जगह है मेरे भाई वो हवेली। और अब हम भाई उस जगह की क्लेंजिंग के लिए जा रहे हैं, आपको भी पता ही है। बिल्कुल। और हम करेंगे भाई क्लेंजिंग और देखेंगे क्या चीज़ है। बिल्कुल। और अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें बताई, बल्कि बहुत सेफ्टी से हमें भी जाना और रहेगा। ये मैं व्लॉगिंग हमने सलाह करी है कि भाई मैंने नए वाले अपने बाइक पे जाएंगे बिल्कुल, और व्लॉगिंग करते हुए जाएंगे। और भाई साहब करते मैं चाहता हूँ भाई एक एक फुट इस चीज़ की, इस महल की फुटेज ना हवेली की। हाँ। अब वो बंदे ने यार बदनाम, वो बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से हर चीज़ को वो हैंडल करना चाहते हैं वो भाई साहब। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई साहब देखो ओपनली क्लेम कर दो, क्योंकि बिकने वाला तो सवाल ही छोड़ दो ना, ऐसे नहीं बेच पाओगे, बिकेगी तो नहीं। ओपनली क्लेम करो ताकि बाद में ये होगी भाई ओपनली इलाज भी करा हमने, उसके बाद शान से बेचो यार। सही बात है। और क्या, और किसी को बिना बताए कि कोई चीज़ है, बिना बताए उसको चेप दो चीज़, फिर कल को उसके साथ जो चीज़, अब देखो एक बंदा बेचारा नहीं रहा ना, तो उसकी फैमिली का क्या ही होगा। अरे यार वो बंदा कहते रात को अटैक आ गया, बुरे हाल, कहते बिल्कुल 3-4 दिन अखीर पागल हो गया था वो। अरे यार जो बंदा भी मन में ऐसा होता है ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, थोड़ा तलखी उसकी उसके साथ करती है ऐसी खेल, जो डर जाता है उसको फिर छोड़ देगी वो कुछ ना कुछ तंग करके। तो भाई अब हम उस घर में देखो, मैं चाहता हूँ, अभी बात चल रही है उनसे, मैंने कहा भाई साहब हमें आप कवरेज करने देना। अभी वो भी लखनऊ में नहीं है ना? नहीं, अभी तो गए हुए हैं। अच्छा। अभी अपनी पत्नी को लेके गए हैं बाहर, देखो मेडिसिन दिलवाने, उनकी भी तबीयत नहीं सही है, बुरे हाल है उसके। कोई नहीं भाई, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि यार अगर किसी को कोई चीज़ आप दे रहे हो, या मतलब ये सोचो कि यार मेरी से जान छूटे और उसके पास जाए, अरे वो भी इंसान है यार। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करो यार, क्योंकि हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए ना उसकी फिर वो ये भी नहीं कि आपका पीछा छोड़ देगी, वो पीछा आपका भी नहीं छोड़ेगी, उसका भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो बंदा इस कर्म में बंधता जाएगा ना उसको भी नुकसान, उसको वो नुकसान करेगी। बिल्कुल। अरे वो घर तक पहुंच जाती है लोगों के यार। वो बता रही है कि भाई वो जो मरा बंदा उसके सामने आके खड़ी थी रात को। अब मतलब ये अजीब किस्म की एंटिटी है, और जाके ही पता चलेगा एक्चुअल में है क्या। बिल्कुल। अभी तक तो सिर्फ टेलीफोनिकली चीज़ें डिस्कस हुई थी, देखो एक बार विजिट करना और जरूरी है। उनका ऑरा पायलट साहब का बुरे हाल ख़राब है। देखो खुद की मेडिकेशन चल रही है, वाइफ की मेडिकेशन चल रही है, डर लगता है पूरा।
एकदम से पसीना छूटता है बंदे का भाई। अच्छा, एक बार उनसे अगर ये क्लियर हो सके कि उस मैकेनिक से अगर हमारी बात हो सके, वो मैकेनिक से बात होगी अपनी, अब वो बता रहे थे। अच्छा बात हुई थी? हाँ बिल्कुल होगी, उसने बताया, कहता मैंने आपका नंबर दे दिया, वो फ़ोन करेगा, गोविंद नाम है उसका। ठीक है ठीक है। वो कह रहा है फ़ोन करेगा आपको। और सबसे ज़्यादा ब्यौरा, सबसे ज़्यादा जानकारी उसी बंदे के पास है भाई। हाँ क्योंकि वो सामने है, उसने सारी चीज़ें देखी है ना। उसने देखा है, वो ही बता रहा था, कहता अपने आप आग लग जाती है यार, किसी भी टाइम अपने आप आग लग जाती है, अपने आप बुझ जाती है। कभी छत पे कोई चक्कर मार रहा है, कभी पिछले मैदान में कोई चक्कर मार रहा है, कभी छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं भाई, सब बुरे हाल है। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। सो यार अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, ये स्टोरी नहीं है, एक तो एक रियल इंसिडेंट है, बाकी हम बहुत जल्दी वहाँ पे जाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाएंगे भी भाई, उसकी प्रॉपर जो भी फुटेज होगी। मैं चाहता हूँ भाई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जाए उस जगह की, बिल्कुल। क्योंकि ये जगह ऐसी मुझे भी फील हो रहा है ऐसा कि भाई साहब ये बराबर की टकरी है जग चीज़। अब वहाँ जाके हम उसका ना आह्वान करके, क्योंकि मेन होता डरना नहीं होता यार। हाँ बिल्कुल। फिर पकड़ेगी, फिर तंग भी करेगी, डर फिर गए मार तो भी फिर- देगी। हाँ, डर गए तो जान जाएगी ना सामने वो कि खड़े कमजोर होकर है। रीजन पूछना भाई, जो भी है हम वहाँ पे अपने मतलब बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट लगा के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मेरा मन है भाई वो करने का, मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट करी है। अब देखो भाई, और हम जल्दी अगर उनसे बात हो जाती है तो हम नाम भी डिस्क्लोज करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि भाई ओपनली पब्लिकली उस चीज़ की क्लेंजिंग हो, ताकि लोगों को पता चले भाई हमारा काम भी है ना, देखो। और वो क्लेंजिंग होने के बाद बिके भाई चौड़े में। और मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे अगर हमारी क्लेंजिंग होगी ना भाई, आयुष मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे मैं अकेला रुक के आऊँगा भाई साहब। मेरा 1 महीना अकेला रुक, और मैं गारंटी दूंगा भाई वहाँ पे चाहे 8 साल का बच्चा रोक दो, मजाल है, 1 पैसे का डर नहीं लगेगा, मंदिर जैसा माहौल बना देंगे वहाँ का। बस वही करना है। और एक बार उनसे बात हो तो आप डेट वगैरह करके फाइनल हम वहाँ पे, और उसका ना प्रॉपर एक यहाँ से व्लॉग चालू करेंगे। बिल्कुल, एक फुटेज हम आपको दिखाएंगे। एक ऐसी ऋषिकेश में एक ऐसी साइट है डरावनी जो हमने कवर करनी है, तेरे को याद है। और एक ये 2 चीज़ें मेरे बिल्कुल मतलब टू डू लिस्ट में डाली हुई है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जैसे ही उनसे बात होती है ना, हाँ तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। बाकी बस काम अच्छे करो, लोगों की हेल्प करो, यही हमारा हमेशा का औरतों की, बहनों की इज्जत करो भाई, इज्जत करो, और नशे से दूर रहो, बस। और देश को प्यार करो भाई। जय महाबली, जय काल भैरव।